माय चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों के सामने अपनी ज्वेलरीज का, अपने इयररिंग्स का नेक्स्ट पार्ट लेके। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपनी यूजुअल डेज की और काफ़ी पुराने इयररिंग्स की और लूप्स की, नॉर्मल इयररिंग्स के बारे में, जो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और आपको पसंद आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है टोटली एथनिक और फेस्टिव लुक के लिए, बिकॉज इसमें मैं आपको जितने भी इयररिंग्स दिखाने वाली हूँ वो सब स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं। उनको आप सिंगल कैरी कर सकते हो अपनी सिंपल और हैवी ड्रेस के साथ में, जो आपको फेस्टिव लुक देगी। और एक सिंगल स्टेटमेंट इयररिंग पहन के अपने पूरे लुक को आप क्रिएटिव और एलिगेंट बना सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने इयररिंग की तरफ। आई विल नॉट से कि नेक्स्ट इयररिंग की तरफ, बिकॉज ये है मेरे आज के सेकंड पार्ट का फर्स्ट इयररिंग। मैं आपको दिखाने वाले हूँ कुछ ऐसे इयररिंग कलेक्शन जो कि है स्टेटमेंट इयररिंग्स। उनको आप अपनी पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही इयररिंग पहनना है, उसके अलावा आपको कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। और आप पूरी पार्टी को रॉक करेंगे। अब ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज उन इयररिंग्स का जो साइज़ है वो काफ़ी लार्ज है, उनका जो लुक है वो बहुत ही रॉयल है और आपकी ड्रेस को एक कंप्लीट लुक देते हैं। ठीक है, वो इयररिंग्स शायद अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो उनमें भी आपने वो देखे होंगे, लेकिन अभी मैं फिर से आपको उनके क्लोजअप लुक के साथ दिखाती हूँ कि वो कैसे है, मैंने कहाँ से लिए, उनका प्राइस क्या है। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक इयररिंग विद मांग टीका सेट। ये मैंने लास्ट ईयर अपने करवा चौथ पे लिया था अपने एक बेबी पिंक सूट के साथ, बिकॉज उसके नेक पे जो था ऐसे ग्रीन कलर से एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये है वो सेट। आजकल मांग टीका विद इयररिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपको नेक पे पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने इयररिंग्स, हैवी इयररिंग्स और उसके साथ एक ब्यूटीफुल हैवी मांग टीका को पेयर अप करके स्टनिंग लग सकते हैं। यस, यू विल रॉक। तो चलिए मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये पेज कैसा है। ये मैंने मार्केट से लिया था अराउंड 350 और 380 समथिंग। तो देखते हैं आपको कैसा लगता है। अभी पहन के रखते हैं। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी अपने उस सेम ड्रेस के साथ मैंने इसको पहना है, अगर आपने नोटिस किया हो मेरी लास्ट फेस्टिव लुक कुर्तीज़ वाली वीडियो में। ये है वो इयररिंग्स। सी, सॉरी, मैं ये वाला कान पे दिखा रही हूँ, ये तो मैंने तो पहना ही नहीं, इसलिए मैं पहन लेती हूँ अभी। अब ये है मेरा नेक्स्ट इयररिंग। सी, है ना, सिंपल हैवी इयररिंग्स के साथ में आपको नेक में कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। राइट, मतलब मैं सही कह रही थी। तो एक तो अगर आपको कोई भी पाकिस्तानी लुक क्रिएट करना है तो वो है कुछ ऐसे। आप इसको साइड में फिक्स करा सकते हैं पिन्स के साथ आप स्टाइल। और अगर आपको इसको इंडियन लुक की तरह पहनना है तो आप इसको अपने फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में फिक्स करा लीजिए। तो ये था कंप्लीट मांग टीका विद इयररिंग्स का सेट, जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। माई गोल्डन झुमकीज़। तो ये हैं वो झुमकीज़। अब ये झुमकीज़ मैंने ख़रीदी है सरोजनी नगर से ओनली फॉर 200 रुपीज़। एज यू कैन सी इनका लुक कितना रॉयल और एलिगेंट है यार, मतलब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे राजा महाराज के टाइम पे काफ़ी हैवी इयररिंग्स और झुमकीज़ होती थी ना, इनका लुक बिल्कुल वैसा है। मैं इनको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, मोस्टली मेरी सभी ड्रेसेस के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक, एक तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड के साथ में कहीं कहीं पे कुछ ब्लैक कलर भी दिया हुआ है, लाइक जैसे ऑक्सीडाइज इयररिंग्स में एक ब्लैक शेड के साथ लुक होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही। तो गोल्ड के साथ ये ब्लैक लुक इसको बहुत ही एथनिक लुक प्रोवाइड कराता है और मुझे ये बहुत पसंद है। मोस्टली मतलब आपकी जो ड्रेसेस होती हैं, मोस्टली पार्टी वेयर वाली जितनी भी ड्रेसेस होती है उसमें गोल्ड तो मिलता ही मिलता है। तो आप ऐसी सिंपल झुमकीज़, और अगर आप और कुछ नहीं कैरी करना चाहते हैं, आपको फिर भी अपने लुक को कुछ करना चाहते हैं अपने लुक को, तो फिर आप ऐसे हैवी स्टेटमेंट झुमकाज ज़रूर ट्राई करिएगा।
और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप सरोजनी नगर, लाजपत नगर, कमला मार्केट, वहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग से आपको ऐसा कलेक्शन बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आई नो अभी कोरोना में हम लोग मार्केट नहीं जा सकते हैं अपनी सेफ्टी की वजह से, और अगर आप ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं तो हाँ प्राइस थोड़े से आपको हाई मिल सकते हैं, बट स्टिल यू कैन फाइंड कुछ अच्छा पीस आपको ज़रूर मिलेगा। प्राइस थोड़े से वेरी कर सकते हैं बट डिपेंड्स। तो चलिए मैं आपको ये पहन के दिखा देती हूँ, मैंने पहना नहीं, मैं ऐसे बातें ही करे जा रही हूँ। तो देखिए आप ये लुक कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ईयरिंग की तरफ। इसके बाद को दिखाने वाली हूँ लार्ज चांद बालिस, और उनका शेड है ब्लू। से हाउस इट ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है। ये चांद बालिस के लुक में है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल चांद बालिस के डिज़ाइन में। इतने सारे डिज़ाइन में झुमकीज़ मिल रही हैं कि आप गोल्डन में, नेवी ब्लू में, पिंक में या किसी और कलेक्शन में आप चांद बालिस ले सकते हैं, और वो हर ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारा लुक देती है। और दूसरा डिज़ाइन ये कि ऐसे चांद बालिस के लुक को आप मांग टीके के लिए ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसके जो पीछे जो लॉक सिस्टम होता है, यहाँ पे एक थ्रेड बांध लीजिए और इसको अपने फोरहेड पे अप्लाई कर लीजिए और इसको फिक्स कर लीजिए यहाँ पे। ये आपको बहुत ही प्यारा मांग टीके का लुक देता है। तो चांद बालिस वाले इयररिंग्स को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन अप्लाई इट ऑन योर साइड, फिर भी ये बहुत प्यारा लुक देता है। और बाकी जो इसका मेन काम है एज अ ईयररिंग इनको कैरी करना, तो वो तो बेस्ट लगता ही लगता है। आपको पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयरिंग की तरफ। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ वन ऑफ माय ऑक्सीडाइज्ड हैवी ईयरिंग्स, जो मैं अपनी कुर्तीज़ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कैरी करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी वाइट कुर्ती के साथ, मेरी ब्लैक कुर्ती के साथ, मेरी पिंक शेड की कुर्तीज़ के साथ, या मैं अगर मैं वाइट के साथ पिंक दुपट्टा कैरी कर रही हूँ या मैं वाइट के साथ ब्लैक दुपट्टा कैरी कर रही हूँ, तो ये ईयरिंग्स सबके साथ परफेक्टली मैच होते हैं। अब ये वाली इयररिंग्स मैंने लिए हैं मिंत्रा से। अगर आप भी मेरी तरह मिंत्रा शॉपिंग एडिक्टेड हैं तो आपने भी एसेसरीज़ की शॉपिंग के टाइम पे इन इयररिंग्स को ज़रूर देखा होगा। यस, आई कैन बेट यू, आपने 100% ये वाली इयररिंग्स अपनी एसेसरीज़ की जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपने इनको देखा होगा। अब लेने के टाइम पे हम ज़रूर सोचते हैं कि मतलब सारे इयररिंग्स पे तो हम फोकस नहीं करते हैं ना, जस्ट कुछ अलग ही पीसेस होते हैं जो आपको एकदम से अट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस, और फिर आप जाते हैं, फिर आप उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में उनके पिक्चर्स को ट्राई करते हैं, उनके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो ये भी उनमें से एक है कि जब मैं स्क्रॉल कर रही थी मुझे ये इयररिंग्स वहाँ पे मिले और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। अब मैंने इनको लिया था, मुझे एक सिंपल आई थिंक गेट टुगेदर के लिए जाना था और मुझे पहनी थी वहाँ पे सिंपल वाइट कुर्ती, तो उसके साथ पेयरअप करने के लिए मैंने ये इयररिंग्स बाय किए थे। ये मुझे मिले थे आफ्टर ऑफ़र आई थिंक 300 और 320 रुपीज़ में बाय मिंत्रा। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश है। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। एज यू कैन सी मैं इसको पेयरअप कर चुकी हूँ अपने एक ब्लू कुर्ता के साथ भी पेयरअप कर चुकी हूँ बिकॉज कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। आपने ब्लू ड्रेस पहनी हुई है, उसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड पिंक ईयररिंग्स पहन रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट के साथ भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मेरी जो फेस्टिव कलेक्शन की वीडियो है उसमें भी मैंने जो वाइट कुर्ती विद ब्लैक दुपट्टा कैरी किया, उसके साथ मैंने ये सेम ईयररिंग्स पेयरअप किए हुए हैं। अगर आप वो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट किया हुआ था। और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयररिंग्स की तरफ। नेक्स्ट ईयररिंग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ छोटू से ईयररिंग जो बहुत ही क्यूट हैं। उसमें हैं ये छोटे हार्ट शेप ईयररिंग्स, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप नोटिस कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका जो शेड है वो भी थोड़ा सा जो कलर गोल्डन शेड जो था
हल्का सा फेड हो गया है, लेकिन पहनने के बाद ना ये उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। तो मैं अभी भी इनको पहन लेती हूँ जब भी मुझे कुछ भी ऐसा लाइक वाइट कॉम्बिनेशन के साथ में मुझे ईयरिंग चाहिए, या नॉर्मल मैंने जीन्स टॉप पहना है तो उसके साथ में सिंपल से हार्ट शेप ईयरिंग्स बहुत ही प्यारे लगते हैं। मीन्स दीज आर अट्रैक्टिव। जब आप इनको पहनते हैं तो लोग नोटिस करते हैं कि यस इसने कानों में कुछ तो पहना है यार। तो ऐसी चीज़ें ही पहननी चाहिए आई थिंक, जो आपके लुक को एकदम से एक्सप्रेस करती हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने कुछ 2 मोर स्मॉल स्टड्स, जिसमें है ये स्टोन स्टड्स हैं। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिए थे। ये अच्छा सा डिफरेंट और एलिगेंट लुक देते हैं, इसीलिए मैंने इनको ख़रीदा है। हमेशा हैवी ईयरिंग्स और हैवी झुमकास पहनने का मूड नहीं होता है और आप चाहते हैं कि आप सिंपल से कुछ पहने और आप ब्यूटीफुल लगे, तो ऐसे सिंपल स्टोन ईयरिंग्स, वाइट स्टोन ईयरिंग्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। मैंने इनको रेक्टेंगल शेप में लिया हुआ है। आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, लाइक ऐसे स्टड स्क्वायर में भी आते हैं और सर्कल शेप में भी आते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट साइड होते हैं। अब ऐसे स्टोन्स बहुत प्यारे लगते हैं अगर आप का मूड नहीं है ज़्यादा कुछ हैवी पहनने का या कुछ ज़्यादा हैवी कैरी करने का और आप सिंपल लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे ईयरिंग्स बेस्ट है। इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक झुमकीज़ का सेट। ये एक्चुअली मैं दिखाने वाली थी अपनी लास्ट जो मैंने मिंत्रा की एंड ऑफ रीजन सेल की जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये ख़रीदे थे, लेकिन मैं भूल गई थी उस वीडियो में आपको ये दिखाना, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिए हैं वॉयला से, ये मैंने लिए हैं वॉयला ब्रांड से। तो ये कुछ ऐसे कलेक्शन के साथ में है। इसमें क्या है कि एक स्टड दिया हुआ है और उसके साथ हैंगिंग में डिफरेंट लूप दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये है इसका स्टड, से मैंने अभी एक पर्ल लगाया हुआ है। ये है इसका सिंपल स्टड जो लोटस शेप में है और इसका शेड ऑक्सीडाइज में है। अब इसके साथ आप कैरी कर सकते हैं, ये एक डिज़ाइन है ये पर्ल के साथ, मैंने इसको इसमें फिक्स किया हुआ है। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये लोटस डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसको सिंगल लोटस को भी पेयर अप कर सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अगर कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट करना है और आपने ऐसा कुछ पीस ख़रीदा हुआ है और आप चाहते हैं कि यार ये पर्ल वाला डिज़ाइन तो सूट नहीं कर रहा है मेरे ड्रेस के साथ में, और मैंने जो ड्रेस अभी पहनी हुई है उसमें ब्लू शेड है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल झुमका के साथ में, जिसमें है ब्लू स्टोन्स, सेम स्टड है। उसके अंदर मैंने हैंग कर दिया है ये ब्लू वाला झुमका और ईयरिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एज यू कैन सी मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसको लिया है। वो आपको डिफरेंट वेज से कैरी कर सकते हो। अब इसके बाद एक चीज़ और है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर आप कंप्लीट एक कुर्ता के साथ में एक ऑक्सीडाइज लुक क्रिएट करना चाहते हैं और आप उसको शेड नहीं देना चाहते, ना ही आपको पर्ल चाहिए ना ही आपको ब्लू शेड चाहिए, तो आप उसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज लुक दे सकते हैं कुछ ऐसे। मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। अगर आपको शेड नहीं देना है, आपको कंप्लीट ऑक्सीडाइज चाहिए, तो आप इस तरीके से इसके अंदर ये ऑक्सीडाइज वाली झुमकी को ऐड ऑन करके अपने स्टड के साथ में पेयर अप कर सकते हैं और ये बहुत प्यारा लुक देता है। और अगर आप नोटिस कर सकते हो तो इसकी लास्ट में जो ये स्टोन्स लगे हुए हैं ये वाइट शेड के हैं, तो आप उसको वाइट ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑक्सीडाइज लुक तो हर चीज़ के साथ परफेक्टली मैच करता ही करता है। अब ये तो था इसके साथ में 3 डिफरेंट हैंगिंग्स, बट इन केस यू डोंट वांट टू वेयर एनी लॉन्ग ईयरिंग, अगर आपको सिंपल एक स्टड पहनना है तो ये लोटस डिज़ाइन का सिंपल स्टड भी बहुत प्यारा लगता है। सी मुझे बहुत पसंद आया था, इसीलिए मैंने इस सेट को लिया है। ये सेट मुझे मिला था 300 समथिंग में। ऑलमोस्ट मुझे यही रेंज पसंद आती है मिंत्रा पे जब भी मैं कुछ एक्सेसरीज़ या इयरिंग्स कलेक्ट करने जाती हूँ। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रीज़नेबल है, मैं इसको ले लेती हूँ। मैं एक्सेसरीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास काफ़ी टाइम से बहुत ही पुराने जो इयरिंग्स है वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं।
बस लिमिटेड सी चीज़ें ही मैं ख़रीदती हूँ, लेकिन वही ख़रीदती हूँ जो मुझे बहुत पसंद होती है, और उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा केयर के साथ में बहुत संभाल के रखती हूँ ताकि वो मुझे लाइफ टाइम यूज़ कर सकूँ मैं उनको, और जितना भी पैसा मैंने उन पर लगाया है वो अच्छे से वसूल कर सकूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर आपको मेरे डिज़ाइंस और मेरे इयरिंग्स कलेक्शन पसंद हैं, और आपको अगर अपनी इयरिंग्स कलेक्शन भी पसंद है और आप उनको संभाल के रखना चाहते हैं, तो आप उनको किसी भी बॉक्स के अंदर, जैसे कि अगर आपको इयरिंग्स मिलते हैं जब आप ऑर्डर करते हैं तो इसका कोई ना कोई बॉक्स मिलता है। ऐसे जैसे मैंने जावेरी पल से एक इयरिंग सेट ऑर्डर किया था, तो उन्होंने मुझे वो इयरिंग्स इस बॉक्स में दिए थे। अब मैं इस बॉक्स को अपने और इयरिंग्स की स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। वो कैसे, इनके साथ आपको एक बबल रैपिंग पैकेट मिलता है जो इस पूरे बॉक्स को ऊपर से कवर करके रखता है। तो मैं वो बबल रैप का जो पैकेट है इसके बेस में रखती हूँ, और फिर उस बेस के ऊपर अपने इयरिंग्स रखती हूँ, फिर उस रैप को ऊपर से कवर करके बॉक्स को बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके इयरिंग्स जो है वो कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं। अगर बॉक्स गलती से गिर भी जाए, या अगर बॉक्स किसी बच्चे के हाथ में लग जाए या आपसे ही गिर जाए, तो उनके डैमेज होने का जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि डिलीवरी के टाइम पे भी इयरिंग्स डैमेज हो सकते हैं, मतलब मिंत्रा वाले कितना केयरली उनको बॉक्स में डालते हैं, फिर बबल रैप करते हैं, अंदर भी फॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स दिखाए जो मैंने अभी ऑर्डर किए थे, और वो अंदर से डैमेज निकले हैं। मैं उनको फिक्स भी नहीं कर सकती हूँ बिकॉज उसके अंदर वो चेन कनेक्शन वाला जो जॉइंट होता है वो भी प्रोवाइड नहीं है, अदरवाइज़ मैं उनको फिक्स कर लेती। मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे पास जितनी भी ज्वेलरीज अगर मुझसे भी टूट जाती हैं तो मैं उनको फिक्स कर लेती हूँ, बट अभी मुझे उनको रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसी के साथ एक स्पेशल टिप, अगर आपने कुछ भी एसेसरी मिंत्रा से ऑर्डर की है तो उसको आने के इमीडिएटली विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़ आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ ब्रांड्स में रिटर्न पॉलिसीज़ विदिन 7 डेज़ होती हैं। अगर आपने 7 डेज़ तक उसको नहीं देखा, आपने 7 डेज़ के बाद आपने उसको चेक किया और आपने देखा कि ओ माय गॉड ये तो टूटा हुआ है यार, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको मैं 7 डेज़ के बाद रिटर्न नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज़ का टाइम होता है रिटर्न करने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एसेसरीज़ को हमेशा डिलीवरी के बाद इंस्टेंटली चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। जैसे ही आप बॉक्स रिसीव करते हैं आप उसको कम्प्लीटली सैनिटाइज़ कीजिए, फिर आप उसको सन में रख दीजिए। सन में रखने के बाद जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तब आप उस पैकेट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो इंटरनल प्रोडक्ट है उसको भी सैनिटाइज़ करिए अच्छे से। अपनी सारी प्रिकॉशंस को मेंटेन करिए। सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए आप इन्फेक्शन को अपने घर में एंट्री मत करने देना। तो इसी के साथ थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे फैशन अपडेट्स आपको पसंद आ रही हैं, मेरा फैशन स्टाइल, मेरे स्टाइल ऑफ इयरिंग्स, माई कलेक्शन ऑफ कुर्ताज़, माई कलेक्शन ऑफ एसेसरीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी मैं आपको अपनी वीडियो से पहले कुछ फैशन अपडेट्स और फैशन स्टाइल्स के पोस्ट पहले ही दे देती हूँ। आपको मेरी नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी न्यू वीडियो आने वाली है, तो आपको मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो पता चल जाएगा, या मेरी स्टोरीज से आपको पता चल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, टाटा, बाय बाय।